अब तुम्हें मैं वो सच बताने वाला हूँ ना जो तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट ये सुनना पड़ेगा। हम जब किसी बड़ी चीज़ को चेज़ कर रहे होते हैं, जब हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले हो, या फिर किसी भी चीज़ के मामले में हो, हम एक सफरिंग, हम एक पेन के थ्रू गुजरते हैं। जब हम करियर के मामले में होते हैं कि हमें करियर अच्छा बिल्ड करना है, तब हमें पेन होता है, क्योंकि हम रोज़ एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। तब जाके हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी बिल्ड होती है। सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी होता है कि आपको आपके पार्टनर के बारे में हर चीज़ पता है, लेकिन फिर उसी चीज़ को रोज़ रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, और एक टाइम के बाद वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाती है। और वो स्टेबिलिटी, आप कहोगे कि अरे यार ऐसी स्टेबिलिटी का करेंगे क्या जहाँ पे अट्रैक्शन हो ही ना, टेंशन हो ही ना, सेडक्शन हो ही ना, मतलब सेक्स करने का मज़ा भी ना, यार क्या करेंगे जिसको पूरा जान ही गए, क्या करेंगे उसके साथ रह के। नेचर का यही रूल है भाई। नेचर ने तुम्हें पता है क्यों बनाया है? नेचर ने तुम्हें बनाया है कि यू आर लाइक ना, कि पैदा हो गए ना, अब उसके बाद खेलो। तुम्हें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। लड़की का ट्रॉमा है, एक्सेप्ट करो। एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेप्ट करो। अर्थक्वेक आ जाए, एक्सेप्ट करो। मतलब एक्सेप्टेंस, तुम्हारा एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तुमको अपनी बॉडी को छोड़ना है। नेचर का यही है कि आना मतलब जाना भी, और तुम उसके खिलाफ में जाते हो कि एक ही चीज़ को जानते हुए रिपीट करना, ताकि तुम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सको। और जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाओगे तो बोर्डम और पेन तो आएगा ही ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर कि यू आर लाइक ना, कि रिलेशनशिप में वी आर लाइक कि जस्ट अरे यार रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा सुना था, साला आने के बाद तो बहुत बोर्ड हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। अब मुझे बाहर की लड़कियां सुंदर लगती, अपनी वाली तो सुंदर ही नहीं लगती, लोग बाहर मुंह मारने जाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझो ना कि अगर आप अनकॉन्शियस लेवल से इस चीज़ को देखोगे तो आपको ये बोरिंग लगेगा, पर अगर आप कॉन्शियस लेवल से देखोगे तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा। आपको फील होगा कि आप बोरिंग फील कर रहे हो, बट आप फिर भी उस इमोशन को वैलिडेट नहीं करोगे। यू आर लाइक ना कि ठीक है, मुझे अपनी बीवी के साथ बोर्डम फील होता है, बट आई नो कि एक ऐसा स्टेज भी आएगा मेरी लाइफ में जहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं होगा, जहाँ पर मैं सबसे वीक होऊंगा, जहाँ पर मेरी जो लाइफ है सबसे डाउन में होगी, बट शी इज़ देयर, एंड ये मेरे को तब भी इतना ही प्यार करेगी जितना अभी ये मेरे से अभी कर रही है। और ये सोच के आप यू आर जस्ट लाइक ठीक है, रहते हैं ना इसी के साथ। नए के पास जाना मतलब ऊपर वाले के पास जाना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब तुम पुरानी वाले के पास ही रहते हो, तुम अपने कंफर्ट में रहते हो, तुम अपना दिमाग नहीं लगाते, तुम चुपचाप पड़े रहते हो, कोई और काम कर रहे होते हो, धीरे धीरे लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हो। ये 5 चीज़ें। जब तुम वही नए इंसान को इन्वॉल्व करते हो, उनके नए टेंट्रम्स, उनकी नई नीड, उनके नए वांट, उनका तरीका इंगेज करने का, उनका जो भी मतलब एक कोर लेवल पे चीज़ें हैं, मतलब कि अब तुम वहाँ क्या करो, अट्रैक्ट हो रहे हो ना उससे। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ख़त्म होना, एनर्जी का निकालना। अट्रैक्शन का मतलब होता है अपने अंदर की सारी खूबियों को एक बार में बाहर फेंक देना। जब फेंक दोगे तो तुम में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तुम कमज़ोर हो जाओगे। लेकिन जब तुम रिलेशनशिप में, स्टेबल रिलेशनशिप में होते हो, तो तुम अपने उस जो अंदर की चीज़ें हैं, जो आपकी स्ट्रांगनेस है, उस चीज़ को आप मेंटेन करके रखते हो और लाइफ लॉन्ग अपने पार्टनर के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहे होते हो। लेकिन जब आप अट्रैक्शन लेवल पे आते हो तो आप एक बार में पूरा चीज़ निकाल के फेंक देते हो और आपके अंदर कुछ बचता नहीं और आप ख़त्म हो जाते हो। ये चीज़ है। इसको देखो, तुम समझो या ना समझो, लेकिन इसको ऐसे समझो ना कि जहाँ पे स्टेबिलिटी है ना, वहाँ बोर्डम होगा, वहाँ पेन होगा, वहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, वहाँ कोई मिस्ट्री नहीं होगा। वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा ना, यू आर जस्ट डेड, एंड डेड थिंग ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म।
एंड जो चीज़ जिंदा है ना उसकी लाइफ में हमेशा कभी अट्रैक्शन होगा, कभी रिपल्शन होगा, कभी हार्ट ब्रेक होगा, कभी सैड सॉन्ग, कभी ये सारी चीज़ें चलेंगी। जो जिंदा है, हार्ट बीट देखते हो ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो चीज़ें होंगी अट्रैक्शन लेवल पे। तो वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारी लाइफ कंज्यूम भी तो हो रही है ना कंज्यूम। तो बार बार उस लड़की के बारे में सोचोगे, या लड़की हो तो लड़के के बारे में सोचोगे, वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, क्या आप उसे पसंद है क्या उसे पसंद नहीं है। तुम अपना दिमाग खपाओगे, तुम अपना फिजिकल एनर्जी खपाओगी, तुम अपनी बहुत सारी चीज़ें खपाओगे। पर जब खपाने का मतलब क्या होता है कि तुम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहे हो। पर यहाँ जब आप अफेक्शन की तरफ रहते हो ना, स्टेबिलिटी जो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसकी तरफ, जहाँ पे आपको बोर्डम फील होता है, आपको पेन फील होता है, आपको बहुत चीज़ें बेकार लग रही होती है आपके पार्टनर में, फिर भी आप उनके साथ रहते हो एंड यू नो कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जहाँ पे आप अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते और अपना फिजिकल एक्सपोजर भी उतना नहीं रखते उनके साथ, इंटरेक्शन भी नहीं रखते, तो वहाँ पे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है समय के साथ, कम नहीं होती। एंड यू थिंक अरे यार बढ़ा के करेंगे क्या, जो मज़ा है वो तो इसी में ना है, मज़ा इसी में मज़ा है, लेकिन इसी में तुम मरोगे भी जल्दी। और जो ये चीज़ है ना, ये लाइफ लॉन्ग वाला, इसमें अगर तुमने इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है ना सामने वाले के साथ, तुम्हें इस चीज़ का भी स्वाद अच्छा मिलेगा लाइफ लॉन्ग टाइम। बट अगर ये भी यहाँ भी तुम्हारा सिर्फ फिजिकल एक्सपेक्ट और जो फिजिकल नीड थी उसके लिए तुम सिर्फ अपने पार्टनर से जुड़े थे ना, तो एक समय के बाद तुरंत बोरिंग हो जाएगा। लेकिन तुम अगर यहाँ पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड हो ना, तो तुम्हारा वो चीज़ कभी लाइफ लॉन्ग बोरिंग नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए हमेशा एक हैप्पीनेस का कारण होगा, और तुम्हें फिर ये चीज़ चेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही फ़र्क है। लोग तुम्हें कहेंगे कि अरे यार रिलेशनशिप में तो बटरफ्लाइज होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, तुम्हारी बंदी अगर गलत है तो छोड़ दो ना, ये कर रही है तो छोड़ दो ना, वो चीज़ कर रही है तो छोड़ दो ना। 99% चीज़ें वो ख़राब करेगी, तुम ख़राब करोगे। लेकिन अगर तुम 1% के लिए भी उसके साथ रहना चाहते हो तो बस वही है रिलेशनशिप, वही है ही रिलेशनशिप कि गलत को सही करना। रिलेशनशिप वही होता है। हम बचपन में ऐसे कंडीशन होते हैं कि हम गलत हो रहे होते क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा कंडीशन है या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सही है या गलत हमें नहीं पता। हम बस वहाँ पे आए और हमने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, तो वहाँ से वो निगेटिव एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं पॉजिटिव कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा कॉन्शियस ब्रेन तो उस वक्त एक्टिव है नहीं। अब जब वो चीज़ें सब हमने कर लिया एब्जॉर्ब, तो अब हम जब हमारे साथ एक और सामने वाला पार्टनर आएगा, तो जब हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे चीज़ों को, तो वो रिफ्लेक्शन हमारे पे ही तो वापस आएगा, अरे तेरे में ये कमी है। अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अगर लड़की अवॉइडेंट है और लड़का एंशियस है, तो उसका वो जो एंशियस बिहेवियर है वो कब उसको देखने को मिलेगा, जब वो रिलेशनशिप में आता है। उससे पहले उसको नहीं दिखता, क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड होता ही नहीं है। तो जब वो लड़की से कनेक्टेड हो जाता है, जब वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर की जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो बाहर आना शुरू होती है। उसका जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो बाहर आना शुरू होता है, जिसके साथ में उसके अंदर के जो वो मेंटल ट्रॉमास है, वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो भी बाहर आते हैं। तो लड़की को ये चीज़ दिखता है कि अरे साला इसमें ये भी खराब है। लड़की में भी ये सेम चीज़ रिपीट होता है कि उसके भी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो बाहर आएंगे, वो तुम्हें दिखेंगे कि अरे यार इस लड़की में ये दिक्कतें थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और वहाँ से आप लोग या तो रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हो या फिर एक दूसरे को हील करते हो और आगे बढ़ते हो, और वहाँ से रिलेशनशिप आपका स्टेबल बनना शुरू होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में चलता है। या फिर अगर आप वहाँ तोड़ दोगे तो वो एक अट्रैक्शन लेवल का था, जहाँ पर आप अपने अंदर की बेस्ट चीज़ों को, पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहे थे, अब वो पॉसिबिलिटी शो नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो आपने बस वहाँ ख़त्म कर दिया। तो वो बस एक अट्रैक्शन था। लेकिन अफेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको अपने अंदर का नंगापन देखना होता है, आपको सामने वाले का नंगापन देखना होता है कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सारी चीज़ों को देखो, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो उसके लिए जो वो है, और उसके साथ मिलकर बिल्ड करो। वहाँ से रिलेशनशिप फिर एक रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी बिल्ड होता है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।